बड़ी खबर नाटो से जुड़ी है, जहां नाटो पर डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसा है। नाटो चीफ टेडी कहते थे, अब ट्रंप ने नाटो पर शक व्यक्त किया है। नाटो मदद करेगा, इस पर शक जताया है। ट्रंप के बयान से नाटो में टेंशन का माहौल बढ़ता जा रहा है। तो इस दौरान कई बड़ी बातें कही गई और ये बयान, डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान बहुत मायने रखते हैं। लेकिन क्या ग्रीनलैंड पर अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है? ये नया वर्ल्ड ऑर्डर आखिर है क्या? क्योंकि खबर समझिए, पहली बड़ी बात, नेटो दो फाड़ होने से नए युग की शुरुआत। दूसरी बड़ी बात, ग्रीनलैंड जंग का क्या नया एपिसेंटर बन चुका है। तीसरी बड़ी बात, गोल्डन डोम। ये गोल्डन डोम है क्या? थोड़ी देर में एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि क्या यही गोल्डन डोम तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा साबित हो सकता है। हालांकि चीन रूस के साथ यूएस विरोधी देश आ सकते हैं और सैन्य और आर्थिक वर्चस्व में भी क्या बड़े बदलाव होंगे। हालांकि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की 5 बड़ी बातें प्रगति बताई। ऐसे में बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर से आखिर किसका फायदा होगा? क्या भारत यूरोप की भूमिका इसमें बढ़ती हुई दिखाई देगी? ये भी देखने वाली बात रहने वाली है। हालांकि दावोस से ट्रंप ने एक और बहुत बड़ा संदेश दे दिया है और यही अगली खबर है। ग्रीनलैंड से कम कुछ भी मंजूर नहीं। गोल्डन डोम के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है। गोल्डन डोम से कनाडा की भी रक्षा होगी और कनाडा को ट्रंप की ये सख्त चेतावनी क्या है? अब ग्रीनलैंड पर ट्रंप की ये गोल्डन डोम की डेफिनेशन किस तरीके से समझनी जरूरी है आज के इस हालात में, क्योंकि इसी गोल्डन डोम के जरिए कनाडा को भी एक बड़ा संदेश जा रहा है। तो ग्रीनलैंड में डोनाल्ड ट्रंप गोल्डन डोम नाम से जो एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने जा रहे हैं, वो है क्या आखिर? अब हम आपको इसे भी समझाते हैं। दरअसल ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि 21 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली ये बर्फीली जमीन अमेरिका और रूस के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। अमेरिका को डर है कि अगर रूस या चीन की ओर से कभी अमेरिका पर परमाणु हमला हुआ तो मिसाइलें ग्रीनलैंड के ऊपर से ही गुजरती हुई अमेरिका के शहरों तक पहुंचेंगी। इसलिए बहुत जरूरी है। अगर ग्रीनलैंड में ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर लग गए और अगर अंतरिक्ष में सैटेलाइट नेविगेशन के साथ उन्हें कनेक्ट कर दिया गया तो अमेरिका के पास वो जगह होगी जहां परमाणु मिसाइलों को अमेरिका तक पहुंचने से पहले ही रोका जा सकता है और उनका परमाणु मलबा ग्रीनलैंड की बर्फ में ही गिराया जा सकता है। यही है ट्रंप का गोल्डन डोम प्रोजेक्ट और इसलिए वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि कुछ भी मंजूर नहीं होगा, ग्रीनलैंड वो लेकर रहेंगे। ब्रजेश सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं और ये साफ जताया जा रहा है कि ग्रीनलैंड वो लेकर रहेंगे, अब इससे नाटो देशों में भी दो फाड़ देखने को मिल रही है। वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कुछ नया सोचते हैं और नया कुछ करते हैं और जियो स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड ऑर्डर में वैसे ही काफ़ी उथल पुथल हो रखा है। वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हो या मिडल ईस्ट के अंदर टेंशन की वजह से हो या चाइना एक चैलेंजर जो उभर के आया है उसके वजह से हो। सही बताया आपने, ग्रीनलैंड जो है अमेरिका सिक्योरिटी सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। 1951 के ट्रीटी के तहत अभी भी यूएस का जो स्पेस कमांड है उसके एलिमेंट्स वहाँ मौजूद हैं और कहा जाए कि उनकी संख्या जो है यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस की कई सारी है जो ग्रीनलैंड में रहती है, स्थापित है। और ये बात बिल्कुल सही है। ग्रीनलैंड जो है रशिया और चाइना और अमेरिका के बीच की दूरी पे नज़र आता है और अमेरिका के सिक्योरिटी डिफेंस के लिए आगे वाले दिनों में इसका महत्व है और इसी कारण ही यही एक नया एपिसेंटर हो सकता है, क्योंकि इस हालात में जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, जो फैसले हो रहे हैं, उसी में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया है। यही अगली खबर, ग्रीनलैंड टैरिफ पर ट्रंप का फैसला। टैरिफ लगाने का फैसला वापस। यूरोप पर टैरिफ नहीं लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। 8 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन अब इसको लेकर क्या एक और बड़ा फैसला हो चुका है? फिलहाल यही बड़ी खबर है।